Hello students, welcome back. So today we are going to start with a new chapter, ठीक है, periodic classification. हम लोगों को जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ periodic table. ठीक है, आज के लेक्चर में हम मोस्टली हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो हमारी मतलब हम लोग आप लोगों ने 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मॉडर्न periodic table. ठीक है, मॉडर्न periodic table आने से पहले कौन कौन सी क्लासिफिकेशन प्रपोज थी, कौन कौन सी हम स्टडी करते हैं, वो ये मैंने 5 लिख रखी हैं आपके सामने. हम इन पांचों को स्टडी करेंगे. इन पांचों में से ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनके बेसिस पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. फर्स्ट वन है लेवुजियर क्लासिफिकेशन. सेकंड वन है जो आपने पढ़ा है डॉबर्नियर ट्रेड्स. ठीक है, थर्ड वन इज न्यूलैंड-लॉफ क्लासिफिकेशन. फोर्थ वन आपने नहीं पढ़ा होगा लॉथरमेयर्स कर्व. एंड फिफ्थ वन इज मेंडलीव प्रोडक्ट. ठीक है, ये तीनों आपने पढ़ रखे होंगे, डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन. चलो तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे किसने क्या क्लासिफाई किया. देखो जो आपके पास लेवुजियर है, लेवुजियर वाज द फर्स्ट वन. जो लेवुजियर क्लासिफिकेशन है, लेवुजियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, व्हिच प्रपोज्ड द आइडिया या व्हिच प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन फॉर द एलिमेंट्स. के जो एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड थे उनके लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए लेवुजियर ने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया. He divided all the elements into two. उन्होंने सभी एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. वन इज मेटल्स एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल्स. ठीक है, जो हम लोग सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उन्होंने बोला कि मेटल्स जो मेटल्स हैं उनको अलग से क्लासिफाई कर दो, जो नॉन मेटल्स हैं उनको अलग से क्लासिफाई कर दो. तो ये तो लेवुजियर की क्लासिफिकेशन थी. देखो ये क्यों फेल होगी, आप लोगों ने मेटलॉइड्स पढ़ रखे हैं. ठीक है, आप लोगों को पता है ना मेटलॉइड्स क्या होते हैं. जो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बिहेव बोथ एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि सेमी मेटल्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास. तो जब वो डिस्कवर हुए तो लेवुजियर उनको नहीं क्लासिफाई कर पाया कि वेदर दे शुड बी प्लेस्ड विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इनसे क्या थी, डिफरेंट थी. मोरओवर आप ये देखो जो मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल्स तो बहुत सारे हैं ना. आयरन भी हमारे पास एक मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, जिंक है. बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं. क्या इन सभी की प्रॉपर्टी सेम है? अगर मैं आयरन को स्टडी करूंगा इन सब की स्टडी हो जाएगी मेरे पास? नहीं होगी. मेटल्स उन्होंने जो उनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस था उन्होंने सिर्फ क्या देखा, द वन व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड द वन व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन. बट ये सफिशिएंट नहीं है. हमें पता है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. वो कुछ और वैलेंसेस शो करते हैं, वो कुछ और वैलेंसेस शो करते हैं. ठीक है, उससे नहीं पता था तो उन्होंने ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी. बट जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट होती गई केमिस्ट्री में तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गई. सबसे मेजर रीजन था इसका मेटलॉइड्स की डिस्कवरी. हम लोगों को मेटलॉइड्स उस टाइम नहीं पता थे. व्हेन मेटलॉइड्स वर केम टू नोन तो उनको इजीली प्लेस नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एंड वेयर शुड दे बी प्लेस्ड. तो ये तो लेवुजियर की क्लासिफिकेशन थी. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डॉबर्नियर की, जो आपने पहले भी पढ़ी है. डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन, डॉबर्नियर ट्रेड्स, डॉबर्नियर ट्रायड्स. देखो व्हाट डज दिस ट्रायड वर्ड मींस. इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 3. दिस मींस ग्रुप ऑफ 3. ठीक है, 3 का ग्रुप. हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप. हम लोगों को 3 एलिमेंट्स को क्लब करना है, 3 एलिमेंट्स को ग्रुप करना है. सच दैट कैसे करना है, एक्स वाई जेड. सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारे पास क्या हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ठीक है, इनको अरेंज कैसे करोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. और अगर x और z का जो मास है उसकी एवरेज y के इक्वल आ जाती है, y के मास के इक्वल आ जाती है, तो आप क्या बोलते हो कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम. ठीक है, दोबारा से रीड करता हूं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, फ्लोरीन का मास आपको पता है 35.5 होता है, आयोडीन का मास आपको 127 होता है, ब्रोमीन का मास 80 होता है. ठीक है, आप लोग क्या करो, फ्लोरीन और आयोडीन की मास की एवरेज निकालो. एवरेज का मतलब क्या होगा, सम ऑफ मासेस डिवाइड बाय 2. so this is 35.5 plus 127 by 2, so this is 2 6. तो ये 81.2 के आसपास आ गया. तो ये 81 और 80 ये आसपास में एग्जैक्टली इक्वली सिमिलर होगा. ठीक है, आसपास हो से 1-2 का फर्क डिफरेंस हो सकता है, कोई डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है. अगर ये हमें आसपास या सेम मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी. क्या होंगी, सेम होंगी. जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लिथियम का मास 7 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है, सोडियम का मास 23 होता है.
इन दोनों की एवरेज होगी 7 + 39/2 46/2 23। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, दीज फॉर्म ट्राइड। ये क्या बना रहे हैं, ट्राइड बना रहे हैं। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको 3 एलिमेंट्स चूज करने हैं, उन तीनों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फर्स्ट और लास्ट वाले का मास का एवरेज लेना है। अगर वो एवरेज इक्वल आता है तो आप क्या बोलोगे कि ये तीनों क्या है, आपस में क्या बना रहे हैं, ट्राइड बना रहे हैं। ट्राइड बना रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन, इसका ड्रॉबैक, ये फेल क्यों हुआ, ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि देखो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों हैलोजेंस हैं और इन तीनों की आपस में क्या है, मतलब तीनों आपस में सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखो फ्लोरीन का मास कितना होता है हमारे पास, अबाउट कुछ 19 के आसपास कुछ मास होता है, ब्रोमीन का कुछ 80 के आसपास हमारे पास कुछ मास होगा और क्लोरीन का मास 35.5 होता है, हमें पता है। ऐसे करते हैं, इन दोनों के एवरेज लेते हैं, 80 + 90/2 कितना होगा, ये 99/2 कितना आ गया, 49.5। ठीक है, 49.5 के आसपास आ गया। 35.5 और 49.5 ये आसपास नहीं है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर ये जो ये 3 एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर नहीं हो सकती। बट हमें तो पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपस में बिल्कुल सिमिलर है। दैट्स वाई जो आपका डॉबर्नियर का ट्रेड है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, डॉबर्नियर का जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मतलब इसने जो हमने डिस्कस किया कि इसने जो एलिमेंट्स थे वो बेसिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्या किए थे, अरेंज किए थे। ठीक है, अब ये डॉबर्नियर की बात हो गई। नेक्स्ट आओ, थर्ड वन इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखो वहां पे वर्ड क्या था, ट्राइड। ट्राइड का मतलब 3, यहाँ पे ऑक्टेव है, ऑक्टेव से ऑक्ट मींस 8, तो यहाँ पे कुछ 8 से रिलेशन होगा। पहली बात तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे 3 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन था, यहाँ पे कुछ 8 एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन होगा। हमें 8 के बारे में कुछ डिस्कस करना है। ये क्या बोलता है कि इंडियन म्यूजिकल नोट्स ले लो, जो बेसिक इंडियन म्यूजिकल नोट्स होते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा फिर से आ जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स हो गए हमारे पास। कहता आप क्या करो, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करो। जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से अरेंज करते जाओ एलिमेंट्स को अपना। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, the properties of 8th element, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8th element, properties of 8th element will match with the first one। अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, मुझे पता है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, मुझे ये बात भी पता है। तो जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसने बोला कि आप लोग एलिमेंट्स को इस तरीके से इंक्रीजिंग मास के, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, what you observe is कि after every 7th element the 8th element will repeat the properties of the first element। जो आपका 8th element होगा वो first element की properties क्या करेगा, repeat करेगा। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखो इसमें क्या था कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी बेसिकली, कि ये कैल्शियम जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं अप टू कैल्शियम, ये वैलिड था अप टू कैल्शियम, इट्स करेक्ट। आप लोग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए इसको इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अप टू कैल्शियम मतलब जैसे ही आप 21st एलिमेंट की बात करोगे तो ये फेल हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज ये अच्छे से नहीं बताता। दूसरा, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, he was unable to place them at proper place। देखो कैसे, हमारे पास क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है। तो उसने बोला था आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ सेम होंगी। फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, 8th एलिमेंट नियोन है। नियोन इज नोबल गैस, लिथियम क्या है, एक अल्कली मेटल है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम हो ही नहीं सकती। तो ही वाज
हिज क्लासिफिकेशन वाज डिस्कार्डेड, तो इसलिए उसकी क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया, इसलिए उसको नहीं पढ़ा। ठीक है, अब आता है जो आपके लिए नया होगा, आपने शायद नहीं पहले पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज लॉथरमियर्स कर्व। देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ कर्व प्लॉट किया होगा, ग्राफ टाइप ड्रॉ किया होगा, लॉथरमियर्स कर्व। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसे प्लॉट किया उन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, एटॉमिक मास कौन क्या होगा, वॉल्यूम किसके होते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक डेंसिटी, जो एटम की डेंसिटी है उससे डिवाइड कर, तो ये आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा। उन्होंने सारे एटम्स की जो भी उस टाइम नॉन थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, डेंसिटी एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, मास तो हमें पता ही है एटम्स का, तो उन्होंने इसके लिए कर्व प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया, देखो मास क्या होता है, हैवी होता है ना, तो मास क्या आता है, नीचे आ जाता है, एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको इसके वर्सेस प्लॉट किया। जब उन्होंने प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो रहा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ जो उन्होंने प्लॉट किया, कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा था। समझते हैं क्या है ग्राफ, क्या शो करता है। देखो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है वो बताता हूँ। जैसे ये ग्राफ है आपको, ठीक है, जैसे इसका जो ये पॉइंट है, दिस इज नोन एज क्रेस्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रफ। देखो यहाँ से हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं ना, सो दिस इज डिसेंडिंग स्लोप। कौन सी स्लोप होगी, डिसेंडिंग स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग स्लोप। और जहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, तो दिस इज असेंडिंग स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग स्लोप बोला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो क्रस्ट है आपकी वो क्या होती है, अल्कली मेटल्स बनती है, वहाँ पे सारे के सारे अल्कली मेटल्स आएंगे। कौन से मेटल्स आएंगे, जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी प्लेस एटम्स होंगे वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स होंगे। और अगर आप ट्रफ की बात करो, ट्रफ मतलब कि यहाँ पे कौन से मेटल्स आएंगे, ट्रफ में आएंगे ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि 21 to 30 की अगर मैं बात करूँ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी ना, जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में जा रहा है, जिन भी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी शेल में जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो आपकी डिसेंडिंग स्लोप है वो वहाँ पे कौन से आएंगे, डिसेंडिंग स्लोप पे अल्कली अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। देखो ये क्या होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और बचा कौन सा, असेंडिंग पे आते हैं आपके हैलोजेंस। असेंडिंग स्लोप पे कौन से आएंगे, हैलोजेंस। मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, हैलोजेंस, और यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, अल्कली अर्थ मेटल्स। जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम हो गए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम हो गए, वो आपके कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स आपके जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर है, प्लेटिनम है, निकल है, ये सारे टंगस्टन वगैरह, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, हैलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट की, तो ये उनके पास एक कर्व आ गया। तो इनकी जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो उन्होंने ये प्रपोज किया, ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोगों ने आपके मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। वो एक्चुअल में लॉथरमेयर का आइडिया था। ठीक है, वो लॉथरमेयर ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, मेंडलीव फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की बात करता है, और जो लॉथरमेयर था वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है। अकॉर्डिंग टू लॉथरमेयर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, क्योंकि उन्होंने भी मासेस के अकॉर्डिंग ही इनको प्लॉट किया। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कोई नहीं। अब देखो, जैसे अब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखना है, आपके पास टेबल बना हुआ है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो ये एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है। अब इस ग्राफ से कहाँ पे ढूंढोगे कि कहाँ पे क्या पड़ा है, कहाँ पे क्या पड़ा है, कौन हैवी है, कौन कम हैवी है, या
किसकी वैलेंसी क्या है, कुछ नहीं बता सकते ना, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कोई नहीं थी, सो दैट्स व्हाई दिस वाज डिस्कार्डेड, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। अब लास्ट जो हिस्ट्री में बचता है हमारे पास, वो क्या बचता है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसका बेस है। 70% आप लोगों को मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ही वहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं, ठीक है, जिसके कारण मतलब जो उनके ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, बाकी 70% इसका ही उठाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग। देखो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, इसमें कुछ बातें हैं। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे एंड नोबल गैसेस नहीं, ठीक है, नोबल गैसेस उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थी। 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर्ड थे जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीव के बारे में वो ये है कि he was the first one to classify the elements in horizontal rows and vertical columns। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, जैसे ऐसे बना होता है आपका पीरियोडिक टेबल, अगर आपने देखा हो तो उसकी शेप में थोड़ी सी रफ सी शेप बना रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से बना होता है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि आपने लोगों को पढ़ा है कि ऐसे मूव करो तो ये पीरियड्स होते हैं, ऐसे मूव करो तो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पीरियड और ग्रुप का कंसेप्ट है वो किसने प्रपोज किया था, मेंडलीव ने किया, ठीक है। ये आइडिया ही हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट वन टू अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो इसकी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उस टाइम उसके टेबल में 7 पीरियड्स थे एंड 8 रोज थे, ठीक है, सॉरी रोज नहीं कॉलम्स। 7 पीरियड्स मतलब ग्रुप्स, कॉलम्स का मतलब ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स थे। 8 में से फर्स्ट 7 ग्रुप्स थे जो उनको उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ था 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट टू 7 तक उन्होंने क्या किया, फर्दर क्लासिफाई किया हुआ था उनको फर्दर 2 ग्रुप्स में। उनको मतलब जैसे हम 1A 1B सेकंड A सेकंड B इस तरीके से 7A ग्रुप 7B ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते थे, उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था। तो ये था उनका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो मेंडलीव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पे और वैलेंसीज के बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो उन्होंने जो लॉथरवेयर का आइडिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनके मास का ही क्या होंगे, फंक्शन होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज कर दिया। जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट इस तरीके से उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास हमें स्टडी करना है वो ये है कि इनके क्या मेरिट्स थे। देखो सबसे बड़ी इनकी एडवांटेजेस थी, सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दी, ठीक है, लेफ्ट स्पेस फॉर सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। उन्होंने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस छोड़ दी थी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर ये चीज आप लोगों को पता है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो मैं नाम लिख देता हूँ। ए का सिलिकॉन, इन्होंने ये प्रपोज किया था कि आपको कुछ ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका रिलेशन सिलिकॉन के साथ होगा। ए का एल्यूमिनियम एंड ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का बोरोन। अब सिलिकॉन वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, सिलिकॉन वाला एलिमेंट है जो हमारा वो होगा जर्मेनियम। ये जर्मेनियम है, ये गैलियम है, और ए का बोरोन है जो आपका वो होगा बेसिकली स्कैंडियम। कौन सा होगा, स्कैंडियम। अब इसको लर्न कैसे करोगे, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो आपके बुक में ये 3 मेंशन है, आप लोगों को पूछ लेते हैं। इसके लिए छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। अब कैसे याद कर सकते हो, देखो जैसे सी ऐसा ही है, ये सी है, ये जी है, तो यहाँ पर बना लो सीता गीता, ठीक है, सी से सीता, जी से गीता, ठीक है, सीता गीता। ये अल है, जे ये ग है, इसको बना लो सीता गीता अलग, ठीक है। और ये क्या बच गया हमारे पास, नेक्स्ट बच गया बी
और ये एससी, आपको पता है बीएससी नाम का एक कोर्स होता है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस, जो +2 के बाद अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बीएससी आप कर सकते हो। तो सीता गीता अलग बीएससी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीता गीता, एल्यूमिनियम, गैलियम अलग, और बोरोन और स्टैंडियम बीएससी। तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो बेसिकली एक और एडवांटेज थी, इन्होंने कई एलिमेंट्स के मासेस जो उस टाइम हमारे पास प्रपोज्ड थे उनको इन्होंने करेक्ट किया था, ठीक है, जो मासेस हमारे पास प्रपोज्ड थे उनको करेक्ट किया। ये कैसे आप लर्न करोगे, यू बीई इंडियम इज, इन एलिमेंट्स के मासेस को उन्होंने करेक्ट किया था। आप इनको कैसे याद करोगे, यू बेईमान, इंसान, ठीक है, गोल्ड सिल्वर। देखो ना, गोल्ड और सिल्वर कितने कॉस्टली है, तो उनको देख के इंसान बेईमान हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इन सबके मासेस को उन्होंने क्या किया था, करेक्ट किया। तो ये थे कुछ मेरिट्स थे। अब जो डीमेरिट्स हैं मेंडलीव के, वो क्या है, जो मेजर डीमेरिट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला जो डीमेरिट है, डीमेरिट वो है आइसोटॉप्स। देखो हाइड्रोजन के हमें पता 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1h1, 1h2, प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास। देखो इन तीनों आइसोटॉप्स का मास अलग है, हमें पता है एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसका मतलब 1h1 की कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, 1h2 की कुछ और, 1h3 की कुछ और। बट जो उसने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया वहां पे तो कोई इसका मतलब तो 1h1 कहीं और प्लेस होना चाहिए, 1h2 कहीं और, 1h3 कहीं और। अब ये तो हमें पता है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो उन्होंने तो एक ही जगह पे आइसोटॉप का मेंशन ही किया, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन लिख दिया। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि आइसोटॉप्स अलग होंगे या सेम होंगे। अगर अलग होंगे तो मेंशन क्यों नहीं किए, अगर सेम है तो सेम क्यों है, क्योंकि मासेस डिफरेंट है। जब हमने यही बोल दिया, हमारी लाइन ही ये थी, स्टेटमेंट ही ये थी कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास का फंक्शन है, मास डिफरेंट तो फंक्शन डिफरेंट। तो आइसोटॉप था, जो आइसोटॉप की एग्जिस्टेंस वाज द मेजर चैलेंज टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको ये सॉल्व नहीं कर पाए। एक बोला जाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन है आपको पता है वो हैलोजन और अल्किल मेटल्स दोनों जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और उन्होंने अल्किल मेटल्स के साथ रखा जो आपका हाइड्रोजन था। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हैलोजन्स के साथ क्यों नहीं रखा गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अल्किल मेटल के साथ ही क्यों फिक्स की, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज आल्सो फिक्स्ड। एक उन्होंने एनोमलस पेयर थी, मतलब उनकी खुद की जो स्टेटमेंट थी उसके विरुद्ध थी। उन्होंने बोला था मैं एलिमेंट्स ऐसे अरेंज करूंगा जैसे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो, मतलब कम मास वाला पहले, ज्यादा मास वाला बाद। आपको अगर आप उनका पीरियोडिक टेबल देखो तो कोबाल्ट और निकल के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। कोबाल्ट का मास होता है 58.93, इसका होता है 58 पॉइंट समथिंग 72 के आसपास या 73 के आसपास कुछ मास होता है, ठीक है। तो इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, कम। बट इन्होंने क्या किया होगा, कोबाल्ट को पहले, निकल को बाद। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी ऑल्दो सही प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है, प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए इन्होंने सही प्लेस किया था। बट जो इनकी खुद की स्टेटमेंट थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो मेरी स्टेटमेंट थी ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सिमिलरली टेलुरियम और आयोडीन का केस भी था, उस केस में भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैसे होगा। इसका 127 पॉइंट समथिंग होता है 6 के आसपास, इसका 126.9 के आसपास कुछ मास होता है। तो इसका कम मास है, इसका ज़्यादा, और टेलुरियम पहले आता है, आयोडीन बाद में आता है। तो ये सारे के सारे उनके क्या थे, बेसिकली ड्रॉबैक्स थे, एडवांटेजेस थे, मेरिट्स थे। तो आज हम लोगों ने जो बेसिकली पढ़ा वो सारी हिस्ट्री थी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, जो भी था वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू।